अपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या है अग्निपथ स्कीम? क्यों देश के नौजवान इस स्कीम को पढ़ते ही पागल हो गए? क्यों देश में इस स्कीम को लेकर दंगे हो रहे हैं? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये स्कीम इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? लोग इतने गुस्से में क्यों आ गए? इस अग्निपथ स्कीम को लेकर आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस स्कीम और इसके फायदे नुकसान के बारे में बताने वाला हूँ। वापस लेगी, जरूर लेगी। अगर सब कोई जरूर लेगी, कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के मुताबिक हर साल 46,000 सोल्जर्स को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। 17.5 से 21 साल के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और जो कोई भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। वैसे तो ये बहुत भारी नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह होते हैं। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को केवल नॉन कमीशन डिफेंस के लिए रिक्रूट किया जाएगा। जैसे कि आज सिपाही और नायक की रैंक ले लीजिए, यानी कि ये जो अग्निवीर होंगे इन्हें लोअर रैंक मिलेगी और जो लोग इसमें सिलेक्ट होंगे उन्हें पहले साल में लगभग 30,000 प्रति महीना रुपया मिलेगा और आने वाले 4 सालों में बढ़कर उनकी तनख्वाह 40,000 हो जाएगी। इसके बाद जब 4 साल बाद सोल्जर इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें लगभग 11 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि ये 11 लाख पूरे सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें 30% आपकी मंथली सैलरी से भी आएगा। अब कई लोग पूछेंगे, हमें नौकरी छोड़नी क्यों है? अगर अच्छी खासी सेना में भर्ती मिली है तो कोई भला उसे क्यों छोड़ना चाहेगा? तो दोस्तों, इस स्कीम की दिक्कत यही है, इसी वजह से इतने सारे बवाल हो रहे हैं। ये जो अग्निवीर के तौर पर सिलेक्ट किए जाने वाले सिपाही होंगे उन्हें केवल 4 सालों के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा। इन 4 सालों के खत्म हो जाने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी और पैसा देगी, फिर कहेगी जाओ तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम अपने लिए एक और नौकरी ढूंढ लो। नहीं दोस्तों, सारे अग्निवीर के लिए सिलेक्ट होने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनमें से 25% को परमानेंट सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि जो 75% अग्निवीर होंगे उन्हें 11 लाख देकर निकाल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो यहाँ पर लोगों को नौकरी देगी, लेकिन सच्चाई है कि 75% अग्निवीरों को अपनी नौकरी 4 साल बाद छोड़नी पड़ेगी और फिर से वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और आप इस बात का ख्याल रखें, यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, उसके साथ साथ कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, जिस तरह सरकारी नौकरी करने के बाद लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, वैसा कोई भी सिस्टम अग्निवीर के सिपाहियों के लिए नहीं होगा। उन्हें बस 4 साल का रोजगार मिलेगा और 4 साल नौकरी करने के बाद 11 लाख उनकी जेब में डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, यही कारण है देश के नौजवान अग्निपथ स्कीम के बारे में सुनने के बाद सड़कों पर आ गए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के हालात को देखकर लोगों को हमेशा अपने भविष्य की चिंता रहती है और इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। और आर्मी ऑफिसर की तो ऐसी नौकरी है जिसे बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है। भारत में आर्मी ऑफिसर्स और भी ज्यादा बेनिफिट पाते हैं, जैसे कि रहना, खाना वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कुछ अग्निवीर के तौर पर सिलेक्ट किए जाने वाले कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। इन एक्स्ट्रा बेनिफिट को तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी नौकरी करने वाले बेसिक बेनिफिट्स हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहे। अब इसीलिए देश के नौजवानों को कहना है कि सरकार नौकरियां ही नहीं निकाल रही है, इसलिए टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला है, जिसमें वो नौकरी नहीं दे रही बल्कि नौकरी देने का नाटक कर रही है। अब जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में, उनका कहना है कि लोगों को आगे की ना सोचकर अपने आने वाले 4 बेहतर सालों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह उन्हें 4 सालों को रोजगार मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी रकम भी मिलेगी जिससे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अग्निवीरों की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अंदर से नई स्किल डेवलप करनी होगी, जिसकी मदद से उन्हें दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ सवाल ये आता है, क्या अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली स्किल्स हर जगह काम आएगी? क्योंकि अगर कोई टेक्निकल फील्ड में जाने वाला बंदा होगा तो उसके लिए रस्सी चढ़ना या फिर उछल कूद करना ही जरूरी नहीं है, उसे तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
जो अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान नहीं दी जाती है। ऐसे में 4 साल बंदा हर जगह तो रस्सी कूद कर नौकरी हासिल नहीं कर सकता ना। उसे कोई ना कोई ऐसी स्किल्स आनी चाहिए जो डेली की लाइफ में इस्तेमाल हो, जिसकी मदद से वो पैसा बना सके। क्योंकि ये जो 11 लाख रुपए लोगों को दिए जाएंगे ये सब खत्म हो जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जिंदगी भर तो इतने पैसे से इंसान अपनी सारी उम्र काट नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन वो काम क्या करेगा? फिर से लोग इसी तरह बेरोजगार हो जाएंगे और इधर उधर भटकेंगे। ऐसे में अगर किसी बंदे को आईटी सेक्टर में जॉब लेनी है या फिर कुछ अलग करना है तो 4 साल अग्निवीर बनने से अच्छा है कि 4 साल कॉलेज की डिग्री ले ली जाए। उसके बाद कम से कम उसके हाथ में नौकरी तो होगी, एक ऐसी नौकरी जो पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगी। अगर वो नौकरी छूट भी जाए तो उसी तरह की तमाम कंपनियां उसे हायर करने के लिए तैयार रहेंगी कि इसके पास डिग्री है, और डिग्री के दौरान उसने जो चीजें सीखी है वो डिमांड में भी है और लोगों के काफी काम भी आएगी। लेकिन सेना की ट्रेनिंग के दौरान जो चीजें सिखाई जाती है वो नौकरी दिलाने के लिए तो ज्यादा काम में नहीं आती है। हाँ, वो बात अलग है कोई अग्निवीर बनकर 4 साल बाद अपनी कराटे क्लास शुरू कर दे या फिर सेना में भर्ती होने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग वगैरह शुरू करवा दे, पर ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाएंगे क्योंकि उन्हें अपने आने वाले फ्यूचर की चिंता लगी रहेगी। 4 साल की नौकरी के बाद जब उनकी जेब खाली होगी, उनके हाथ एक भी पैसा नहीं आएगा, तो उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज देश का हर नौजवान जानता है, जब जेब में पैसा नहीं होता दिमाग भी काम नहीं करता। इसी वजह से लोग इतने ज्यादा आक्रोश में आ गए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अग्निपथ स्कीम सही है या इससे मिलने वाले 4 साल के रोजगार में देश के नौजवानों का और देश का फायदा होगा? भविष्य और भी ज्यादा खराब हो जाएगा या फिर? अपना विचार हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरह की शानदार और जानदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।